बिहार में एक लड़का है जिसका नाम है तेजस्वी यादव। एक तेजस्वी यादव से मुकाबला करने के लिए भारत के तमाम लीडर बिहार में लगे और उन्हें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर कोई शख्सियत चल रहे हैं तो उनका नाम है मुकेश सहनी। उसी मुकेश सहनी की बात मैं कर रहा हूं जिनकी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी है। उस वीआईपी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं लल्लू चौधरी। आज हम आपको लल्लू चौधरी से रूबरू कराते हैं। लल्लू चौधरी जी, आपका बिहार साथी न्यूज पर स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम हम जितने बिहार न्यूज चैनल के दर्शक हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको इस लायक समझा और मेरे विचारधाराओं को जानने के लिए प्रयास किया आपने। देखिए, जहां तक मल्लाह समुदाय की बात है तो मल्लाह समुदाय इस बात को सोचता है, जल और जंगल पे अगर किसी का अधिकार है तो मल्लाह समुदाय का अधिकार है। जल और जंगल इनकी रोजी और रोटी है, तो जल और जंगल पर कौन सी पार्टी जो है आप लोगों को रोजी रोटी का इंतजाम कर रही है? देखिए, जहां तक जल और जंगल का सवाल है, जल और जंगल पर पहला अधिकार किसी का है तो यहाँ के जो मूल निवासी जो निषाद जाति के वंशज हैं उनका मूल यहाँ पर अधिकार है। अभी वर्तमान जब अगर आप परिवेश दीजिएगा, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब से लेकर आज तक विभिन्न पार्टियों की सरकार बनती रही और विभिन्न पार्टी के लोग प्रधानमंत्री के रूप में काबिज होते रहे, लेकिन किसी ने भी हम पर उतना कोई खास ध्यान नहीं दिया जितना हम पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हम पर ध्यान दिया और हमको संविधान में जो अधिकार दिया। लेकिन अगर अभी वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों की अगर तुलना करें तो पिछली जो सरकार थी, इंडिया जो गठबंधन है, वो हमारे ऊपर विशेष ध्यान रखा और वर्तमान परिवेश को देखते हुए हम लोग आज इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन में वीआईपी पार्टी को मान सम्मान दिया। बिहार में कितने सीट दिए? हम 3 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक झंझारपुर जहां पर सुमन महासेठ को हम चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा सीट है मोतिहारी पूर्वी चंपारण, वहां से हम लोग डॉक्टर राजेश कुशवाहा को चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी सीट है हम लोग का गोपालगंज जो सुरक्षित सीट है, वहां से हम लोग चंचल पासवान को चुनाव लड़ा रहे हैं। हम बात करते हैं काराकाट लोकसभा की। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में चूंकि आप इस क्षेत्र के निवासी भी हैं, इसलिए काराकाट की बात करना महत्वपूर्ण है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आप किसे मदद कर रहे हैं, यानी मल्लाह समुदाय, वीआईपी के समर्थक लोग किसे मदद कर रहे हैं? देखिए, पूरा निषाद समाज मुकेश सहनी के साथ है और मुकेश सहनी जो है अभी इंडिया गठबंधन महागठबंधन के साथ हैं। उनका कल सभा दाऊदनगर में भी हुआ है और इससे पहले अकोड़ी गोला विक्रमगंज में भी उनका सभा हो चुका है। उनका स्पष्ट निर्देश है पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी समर्थकों को, सभी पदाधिकारियों को कि एक एक वोट किसी भी कीमत पर उसके लिए जो भी कुर्बानी देना हो दीजिए और एक एक वोट जो है महागठबंधन के प्रत्याशी काराकाट में जो राजा राम सिंह जी हैं उनको 3 तारा छाप पर हम लोग दिलाने के लिए लगे हुए हैं और दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कल डेहरी का टेम्परेचर 47 डिग्री था, उसमें हमने विभिन्न गांवों का दौरा किया। लल्लू चौधरी लगातार अपने टीम के साथ राजा राम सिंह को मदद कर रहे हैं और ये पूरी टीम जो है वह वीआईपी पार्टी की है और वीआईपी पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है राजा राम सिंह को चुनाव जितवाने के लिए। असरुद्दीन ओवैसी ने भी अपने पार्टी से यहां पर उम्मीदवार खड़ा किया है। क्या स्थिति होगी आपके समुदाय की? देखिए, हमारी लड़ाई जो है मूल रूप से आरक्षण के लेकर है और आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम विधायक और सांसद बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारा मूल मकसद है कि हम किसी तरह से आरक्षण को प्राप्त करें। आपने राजस्थान का चुनाव एक देखा होगा से ठीक 5 साल पहले, वहां पर बीजेपी की सरकार हुआ करती थी और वहां पर स्वर्ण जाति बीजेपी से नाराज हो गया और नाराज होने का नतीजा हुआ
कि वहां पर बीजेपी की सरकार चली गई और बीजेपी ने जब सर्वे कराया तो देखा कि स्वर्ण जाति के लोगों ने नोटा में बटन दबा दिया, जिससे मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी, चूंकि स्वर्ण जाति उसके वोटर थे, मजबूर होकर उसको 10% आरक्षण दिया। और जबकि उन लोगों के लिए कहीं कोई आयोग का गठन नहीं हुआ, क्योंकि बगैर आयोग के गठन करना, किसी को आरक्षण देना, यह गैर संवैधानिक है। यह कार्य बीजेपी ने गैर संवैधानिक कार्य किया। जबकि मंडल आयोग के 27वां पारा में यह स्पष्ट रूप से निर्देश है कि निषादों को आरक्षण दिया जाए। उसके बाद भी बिहार में भी एक रिपोर्ट गया और बिहार सरकार ने यहां से अपने कैबिनेट से और विधानसभा और विधान परिषद से पारित करके केंद्र सरकार के भेजा, तो केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। आज अमित शाह जी कहते हैं कि निषादों का वोट तो हम दारू और मुर्गा पे कीन लेंगे। इस बार निषाद समाज जो है भाजपा को उसका औकात बता देगा और बिहार, यूपी और झारखंड सभी स्टेट में हम लोग उसको चुनाव हराने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी और सरकार बनेगी। अब पहले पखवाड़े में निषाद को आरक्षण मिलेगा। मुझे एक तरफ सोनभद्र हमारे पिता है और गंगा हमारी माता है, तो अब न्याय उनके साथ वो लोग करेंगे। हम लोग अपना एक एक मत हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन को देंगे, इसलिए कि हम लोगों ने नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, या गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो हमने आरक्षण हमको नहीं मिला, इसलिए मैंने गठबंधन नहीं किया। और हमारे नेता को बहुत लालच दिया गया कि आप आइए, राज्यसभा से जाइए और मंत्री बनिए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बनिए, लेकिन हमारे नेता ने ठुकरा दिया। हम मुकेश सहनी जी को धन्यवाद देते हैं और आजीवन उनका हम ऋणी रहेंगे। उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी और निषाद आरक्षण को लिए उन्होंने अपने पद को ठोकर मारा और उन्होंने नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इसलिए इस नारे पर वो कायम रहे और इसलिए पूरे बिहार, यूपी और झारखंड की जनता उनके साथ खड़ी है और एक एक वोट इंडिया गठबंधन को हम लोग देने जा रहे हैं। मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से ही कहना चाहूंगा, खास करके निषाद वर्ग के मतदाताओं से, अति पिछड़े के मतदाताओं से, पिछड़े मतदाताओं से, स्वर्ण समाज के सभी मतदाताओं से ही मैं कहना चाहता हूं, अगर वो काराकाट का विकास चाहते हैं तो उनके लिए उचित उम्मीदवार, जो पढ़ा लिखा उम्मीदवार हो, शिक्षित उम्मीदवार हो। काराकाट में तो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं चुनाव। आप देख रहे होंगे कि एक ऐसे व्यक्ति आएंगे जो सिने स्टार हैं और वो घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। कभी इन लोगों ने कभी सोचा है? हमारी जनता ने, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या चुनाव जीतने के बाद वो काराकाट आएंगे? कभी कभी नहीं आएंगे। इसलिए जिनका जो काम है वो करना चाहिए। जो सामाजिक कार्य करता हो, राजनीतिक कार्य करता हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, वैसे लोगों को हम लोग को चुनना चाहिए। और मेरा आग्रह निषाद समुदाय से होगा कि आप लोग माननीय मुकेश सहनी के कहने पर अपना एक एक बहुमूल्य वोट काराकाट के लोकप्रिय उम्मीदवार, जो पेशे से इंजीनियर थे, नौकरी को त्याग करके राजनीति में आए हैं, किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, मजदूरों के लिए संघर्ष करते हैं, आम आवाम के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए राजा राम सिंह को अपना एक एक बहुमूल्य वोट देकर उनको विजय बनाइए।